नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं आपको एमपी पुलिस की जो अभी नई भर्ती निकली हुई 2023 में, उसके बारे में कुछ जानकारी डिटेल से साझा करूँगा। और आपको इसको ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा, क्योंकि आपको सारी जानकारी बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये जो इसके जो फॉर्म भरे जाने हैं वो कब से भरे जाने हैं। ठीक, तो इसके जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 26 जून 2023 है, और इसकी जो अंतिम डेट है वो क्या है, 10 जुलाई 2023 है। ठीक, इसमें कुछ संशोधन वगैरह करने चाहते तो वो 26 जून से ही स्टार्ट हो जाएंगे, और 15 जुलाई तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। जो पुलिस की जो हमारे एग्जाम होंगे वो कब होंगे, 12 अगस्त से प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें कुछ डिले होने वाला नहीं है। ठीक, और इसके अलावा जो भी इसकी जो फीस निर्धारित की गई है वो सामान्य के लिए या अनारक्षित के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है, और ओबीसी और ST/SC की जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये निर्धारित की गई है। वो भी प्रति प्रश्न पत्र मतलब इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी, एक तो है आरक्षण की है, एक रेडियो की। ठीक, तो जो आरक्षण की भरता है उसको 500 रुपये लगेंगे, और जो आरक्षण और रेडियो की भरता है तो उसको 2 पेपर देने पड़ेंगे, तो उस आधार पे फीस भी उसकी डबल लगेगी। ठीक, इसके अलावा पीवी में एक और बहुत दिन से नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसकी जानकारी आपको जरूरी साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है क्या 20 अप्रैल 2023 के अनुसार। ठीक है, मतलब 20 अप्रैल 2023 के बाद जिसने फॉर्म भरा है उसको फीस नहीं लगेगी। फीस नहीं लगेगी मतलब क्या होगा, सिर्फ उसको फोल्डर चार्ज लगेगा। ठीक, या आप पहली बार भर रहे हैं तो अभी आपकी एक बार फीस लगेगी, उसके बाद आपकी फीस 19 अप्रैल 2024 तक जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसमें फीस नहीं लगेगी, केवल आपको पोर्टल चार्ज लगेगा। और आगे देखते हैं, इसके जो पेपर होंगे 2 शिफ्ट में होंगे। ठीक है, और ये 12 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएंगे। जो भर्ती हैं आपकी ये 3 प्रकार की दी गई हैं। ठीक है, 3 प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। एक है जनरल ड्यूटी की जो पद हैं वो 2646 हैं, और जनरल ड्यूटी बेसिक सशस्त्र बल, ठीक है, को छोड़ करके जो है आरक्षण की उसके पद हैं आपके 4444 पद हैं, और जो रेडियो ऑपरेटर के हैं वो आपके पद हैं 321 पद। तो कुल मिलाकर के आपके 7411 पद निर्धारित किए गए हैं इस भर्ती के अंतर्गत। इसमें आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी वो होगी आपकी आरक्षण जीडी के लिए है 10वीं पास, सामान्य, अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये कितनी निर्धारित की गई है, 10वीं पास होना चाहिए कम से कम उसकी। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 8वीं पास भी यदि कोई कैंडिडेट है तो वह भी फॉर्म भर सकता है। रेडियो आरक्षण के लिए आपको 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ कोई अतिरिक्त जो गवर्नमेंट द्वारा जो डिप्लोमा है, जैसे पॉलिटेक्निकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से या ITI जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, ठीक, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। वो कैंडिडेट आरक्षण जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो नहीं भर सकते, स्पष्ट लिखा गया है इसमें। ठीक, इसके अलावा जो एज निर्धारित की गई है वो अनारक्षित के लिए की गई है 36 वर्ष, और ओबीसी और अन्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित की गई है 41 पर ईयर। ठीक है, मतलब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक, जो आपको ये +3 लिखा है ये कोविड के कारण जो आपने 2-3 साल गंवाए हुए हैं, ठीक है, तो उसको प्लस कर दिए है कि आप 3 साल और एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन आप पेपर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें आप अब देख लेते हैं अपन परीक्षा की जो योजना है वो क्या निर्धारित की गई है। ठीक, तो परीक्षा की निर्धारित योजना जो प्रथम चरण है उसमें लिखित MCQ होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसके अलावा प्रथम चरण में जो रेडियो वाले उनके लिए क्या होगा, अपना टेक्निकल एग्जाम होगा। ठीक है, उसके 100 अंक बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, द्वितीय चरण क्या होगा, तो द्वितीय चरण होगा आपका फिजिकल अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक,
जो प्रथम पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे उसमें, ठीक है। सो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, और अगर आपसे कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो सिलेबस दिया है आपका जो जीडी के लिए, आरक्षण के लिए, वह पिछले जैसा ही है। उसमें 40 अंक की जो सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, इसके अलावा 30 अंक की बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि है, और 30 अंक की जो है विज्ञान, सरल अंक गणित है, ठीक। और जो आरक्षण के लोग हैं, जो रेडियो वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। उनका जो सेकंड पेपर आएगा टेक्निकल, वह कैसा होगा, वो आपकी ट्रेड से ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, द्वितीय चरण की जो है वो क्या है, हमारा फिजिकल है, ठीक। तो फिजिकल में जो है 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, उसमें से 30 अंक लाना आपको आवश्यक है, ठीक। इसके अलावा जो रेडियो ऑपरेटर्स से जो कैंडिडेट भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उनके लिए 20% न्यूनतम अंक लाने आवश्यक है। उसमें 40 में से 8 अंक लाने हैं, ठीक। शारीरिक मापदंड है जो वो अनारक्षित तथा सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर है, और जो सीना है वो बिना फुलाए होना चाहिए, उनका 79 और 84 क्या होना चाहिए, फुला करके होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए होना चाहिए, 84 फुलाए होना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ हाइट निर्धारित की गई है, ठीक। तो उनके लिए जो हाइट है वो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा आपका स्वास्थ्य अर्थात मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में कद की माप होगी, सीने का फुलाव देखा जाएगा। इसके अलावा जो दृष्टि है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो बिना चश्मे की दृष्टि की जो तीव्रता है वो 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, और दूसरी जो आँख है उसकी दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 होने से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो नोकनी मतलब आपके जो घुटने हैं वो नहीं टिकने चाहिए, और फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को शरीर की किसी प्रकार की अपंगता नहीं होनी चाहिए, अपंग नहीं होना चाहिए, वह सकुशल होना चाहिए। इसके अलावा जो फिजिकल में अंक निर्धारित किए गए हैं तो उसको आप देखना चाहते हैं डिटेल से, तो आप उसके लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़िए, ठीक है। और नोटिफिकेशन में विस्तार से दिया गया है कि कितने मिनट में दौड़ करनी है तो कितने अंक मिलेंगे हमें, या सीना जो गोला फेंक है वह कितने फेंकेंगे तो हमें कितने अंक मिलेंगे, ये सब आप वहाँ से विस्तार से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।